नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इंडिया देश के दिल्ली जगह पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा था। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर 2023 23 वालों का, ठीक है। तो 23 वालों के लिए वीडियो में लाया हूं। आपको बता दूं कि आपका जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट था उसके लिए डिटेल्ड मार्क्स कि किस कैंडिडेट ने किस किस सेक्शन में पूरे पेपर में किस किस पार्ट में कितने कितने मार्क्स लाए हैं, भले ही वो क्वालिफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, भले ही उसको सिलेक्शन मिला है या नहीं मिला, तो वो अपने डिटेल्ड मार्क्स अब चेक कर सकता है एसएससी के वेबसाइट पर। 23 वालों का रिक्रूटमेंट के लिए ये वीडियो खास रहेगा। आपको बता दूं, जो आप लोगों का कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा था दिल्ली पुलिस में, जिसके अंदर 7547 वैकेंसी आई थी 2023 ईयर में, जो कि आपके साथ मैंने नोटिफिकेशन डिस्कस किया था, फॉर्म भी भरवाया था, आप लोगों को याद हो तो 2023 में, ये सितंबर महीने के करीब आया था इसका नोटिस। और इस वैकेंसी पर आपको बता दूं, इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो भी हो चुका है, फाइनली लोग सिलेक्ट भी हो चुके हैं, लोगों की अब ज्वाइनिंग जैसा प्रोसेस चल रहा होगा। और यहाँ पर अब आप लोगों का डिटेल्ड मार्क्स आ चुका है कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, बेसिकली कौन कैंडिडेट, किस नाम का कैंडिडेट, जिसका भी जो भी रोल नंबर रहा हो इस एग्ज़ाम के लिए, उसके इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं वो चेक कर सकता है, जिससे उसको ये पता लग जाएगा कि उसका सिलेक्शन हुआ है तो किस वजह से, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। अभी रही बात इसकी कट ऑफ और बाकी सारी चीज़ों की, तो जैसे ही आपको पता है कि मैंने इसका रिजल्ट आपके साथ डिस्कस किया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का फाइनल रिजल्ट आ गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें 7547 वैकेंसियों में से सिर्फ इनको 6900 के करीब लोग मिल पाए, यानी करीब करीब 500 वैकेंसी फिर वैकेंट बच गई। अब बताइए, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में सिर्फ 7500 लोगों के लिए जॉब आई, उसमें से भी 500-600 वैकेंसी वैकेंट हो गई। वैकेंट मतलब यह है कि जॉब लोग ले ही नहीं पाए। कंडीशन क्या होगी, उनके पास भले ही क्वालिफिकेशन होगी, एग्ज़ाम निकाल लिया होगा, कहीं ना कहीं वो फिजिकल में बाहर हो गए होंगे, दूसरी चीज़ों में बाहर हो गए होंगे, इस वजह से उन लोगों को वैकेंसी नहीं मिल पाई। तो करेंटली अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी जो नया रिक्रूटमेंट आएगा आपका कांस्टेबल 2024 वालों का, सेम दिल्ली पुलिस में दोबारा से, ये हर साल कराते हैं, हर साल 12-12 महीने बाद यही चीज़ चलती रहती है। सेम दिल्ली पुलिस में इनको कांस्टेबल चाहिए, ऐसे एसआई चाहिए, एएसआई चाहिए, और इसी हिसाब से सीएपीएफ के अंदर अलग चलता है, एमटीएस स्टीनो और सीजीएल सीएचएसएल, इस तरीके से रिक्रूटमेंट चलती हैं। अगर आप लोग इंडिया देश में हो, किसी भी जगह पे हो, आप लोग हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, वेस्ट बंगाल में हो, या इंडिया देश में किसी भी जगह हो, और आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, आप 10th पास हो, आप ग्रेजुएट हो, 12th पास हो, पीएचडी मास्टर्स, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन आपके पास है, लेकिन आप वैकेंसी नहीं देख रहे हो, तो आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि ये कांस्टेबल पोस्ट को आप ले सकते हो। ये दिल्ली पुलिस के अंदर आती है, यानी कि एक सिविल पोस्ट है, मतलब एक पुलिस के अंदर पोस्ट है, एक अच्छी पोस्ट है, लोग इसको लेना चाहते हैं। हालांकि ये इनिशियल पोस्ट है, पुलिस में तो शुरुआती कांस्टेबल है, उसके बाद तो आप जानते ही हो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और आईपी, पुलिस ऑफ इंस्पेक्टर, उसके बाद एसपी, डीएसपी और डीआईजी, डीजीपी, और बहुत सारे पोस्ट ऊपर तक जाते हैं इस पुलिस में। मतलब ये पोस्टों का काम क्या होता है, बेसिकली काम ये होता है, कैंडिडेट रिक्रूट हुआ, अगर वो कांस्टेबल पर रिक्रूट होगा तो उसका कोई नॉर्मल जनरल ड्यूटी ही रहेंगे, जो उसको एएसआई या एसआई इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो पोस्ट, उन पर कुछ काम करेगा वो, अदरवाइज वो वहीं के स्टेशन के ही वर्क संभालेगा। इतना सही प्रोसेस होता है। बाकी थोड़ी बहुत और उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके ऊपर काम करना पड़ता है एरियाओं में, बस इतना ही करना होता है, दिल्ली वाले पूरे एरिया में इतना उसको करना होता है। रही बात, अगर यही बात कर लूँ मैं एएसआई एसआई के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एसआई एएसआई जो होते हैं वो इंस्पेक्टर जो इंस्ट्रक्ट करता है उनको कहता है ऐसे ऐसे करो, वैसा वो करते हैं। अगर वो कुछ नहीं भी कह रहा है तो आप खुद के हिसाब से जो आपके अंदर काम आ रहे हैं उसको करना होता है, ये होता है। हालांकि पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब होती है, इस वजह से इसको लोग लेना चाहते हैं। पर ईयर 7500 प्लस वैकेंसी निकाल दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें से इस साल वाली वैकेंसियों में 600 के लगभग वैकेंसी लोगों की खाली बच गई। यानी साफ साफ क्लियर होता है कि लोग ही एलिजिबल नहीं हैं इन वैकेंसियों के लिए।
कहीं ना कहीं हम अगर ये कहें कि गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर दें इस रिक्रूटमेंट के लिए कि वैकेंसी नहीं आ रही उनके द्वारा, तो अब कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो जहां 7,500 लोगों की जरूरत थी, सिर्फ 6,900 लोग ही ले पाए वो वैकेंसी। कारण साफ है कि लोग फिजिकल नहीं निकाल पा रहे, एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, एग्जाम भी निकाल दे रहे हैं तो उनसे फिजिकल नहीं निकल रहा है, फिजिकल भी निकल जा रहा है तो मेडिकल नहीं निकल रहा है, और मेडिकल निकल जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो पता लगता है ये कैंडिडेट के पास नकली डॉक्यूमेंट है, या ये कैंडिडेट वो है जो नकली डॉक्यूमेंट से फॉर्म भर चुका था और अब ये पकड़ा गया है तो इसको वैकेंसी नहीं दी जा सकती। तो बहुत सारे रेयर केसेस कुछ ऐसे आ रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन ये रेयर में भी काफ़ी ज़्यादा चला गया। आप देख सकते हो 600 लोगों के लगभग इनको वैकेंसी में लोग नहीं मिले, यानी कि वो चीज़ें वैकेंट बच गई। कहीं ना कहीं बात यह है कि आप लोगों के जो 600 वैकेंसी अब कांस्टेबल में करीबन बच गई हैं, ये 2024 वाले नोटिस के साथ डाल देगा एसएससी और कह देगा भाई इस बार ये 600 वैकेंसी जो बची हैं इसकी वैकेंसी जिसको लेनी है ले लेना, हम अपना नोटिफिकेशन निकाल देंगे। सिंपल सी बात है, जो वैकेंसी आप लोगों की एसएससी में बचती हैं वो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो बता दूं, एसएससी की कोई भी रिक्रूटमेंट में रिजल्ट फाइनल आने के बाद कोई इसमें जो है आप लोगों की अलग से वेटिंग लिस्ट या अलग से शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट या फिर अलग से रिजर्व्ड लिस्ट कोई नहीं आती। सिंपल सी बात है, उनका सिर्फ एक ही चीज़ आती है बाद में नए नोटिस के साथ, कह देते हैं कि जो वैकेंसी आपकी बच गई, जो खाली बच गई वो अगले रिक्रूटमेंट में डाल देंगे, जब 4 महीने बाद नोटिस डालेंगे तो उस वैकेंसी में आपको भी रिक्रूट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब पुलिस के अंदर क्या है, रिक्रूटमेंट में प्रोसेस ज़्यादा चला जाता है क्योंकि उसमें मेडिकल, फिजिकल, डीवी और एग्ज़ाम जैसी प्रोसेस होते हैं, तो इस तरीके से। और कुछ एग्ज़ाम तो टीयर 1 टीयर 2 इस तरीके से चलते हैं, 2-2 3-3 टाइम पर जो है चलते हैं, तो इस वजह से उसमें समय लग जाता है। लेकिन एसएससी की वैकेंसियाँ अच्छी होती हैं, लोग लेना चाहते हैं इंडिया देश में। अगर आपको करनी है तो कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर सकते हो। कांस्टेबल में वैकेंसी इस बार भी हो सकता है 10,000 7,000 के करीब आ जाए, बिकॉज ऑफ इलेक्शन 2024 इन द लोकसभा विद 500 आई थिंक 5 to 600 सीट इन इंडिया फॉर द लोकसभा एमपीज, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। तो उस हिसाब से उनका इलेक्शन है इस बार का, और ये 2-3 महीने में हो जाना है, मई जून तक इलेक्शन हो जाएगा इंडिया देश में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनमें वैकेंसी जाएगी तो कांस्टेबल का वैकेंसी वो लोग ज़्यादा दे सकते हैं। जो भी है आप देख लोगे, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको अब इलेक्शन के बाद ही इसका देखने को मिलेगा। हालांकि अभी आपको 1-2 दिन में 2 नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, एक आपका जेई रिक्रूटमेंट के लिए और एक इसमें एसआई, दिल्ली पुलिस में ही एसआई रिक्रूटमेंट सीएपीएफ के एसआई के लिए। ये 2 वैकेंसी, इसके अलावा एक और वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर देखने को मिल सकती है जो कि है जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की। दोनों की संख्या हज़ारों में जाएंगी, इतना कंफर्म्ड है। अब वो हज़ारों में कितनी होंगी ये जानना थोड़ा रहेगा इंटरेस्टिंग कि भाई कितनी जा रही है, 2,000 3,000 5,000 वो हम देखेंगे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये वैकेंसी वो है जो ऑल इंडिया पूरे देश के लोगों को एलिजिबल रखती है इन वैकेंसियों पे। मतलब इंडिया में कैंडिडेट कहीं का भी हो, गुजरात का ही क्यों ना हो, केरला का क्यों ना हो, तमिलनाडु का क्यों ना हो, फॉर्म भर सकता है इस वैकेंसी पे, कोई सी भी वैकेंसियों पे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई गई है इंडिया के सभी लोगों के लिए, खासकर कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए, कि इंडिया देश में जो कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट हुआ था दिल्ली पुलिस में 23 वालों का, उसमें जो 7,547 7547 इतनी वैकेंसी जो आई थी, इसके ऊपर जो आपका फाइनल रिजल्ट था वो पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपके मार्क्स डिटेल्ड में आ चुके हैं कि कौन कैंडिडेट कितने मार्क्स इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम में लाए हैं, वो इस चीज़ को देख सकता है, ठीक है। जिन लोगों ने रिजल्ट वाला वीडियो देखा था, फाइनल रिजल्ट वाला, तो अच्छी बात है। आज तो हम मार्च में हैं और मार्च के अंदर ये इसमें डिटेल्ड मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ से समझिए, मैंने इसके लिए नोटिस आपको प्रोवाइड करा दिया है। लॉगिन पेज में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे एसएससी पे जाते हो आप लोग, पुराने वाले पे, ओल्ड वेबसाइट पे आपको आना होगा। इस वेबसाइट पे आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के, ये कैप्चा लिखा आ रहा है, इसको डाल के लॉगिन करना होगा। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था, लॉगिन कर कर ही आप लोग अपने डिटेल्ड मार्क्स देख पाओगे। बात ये आती है कि हम अपने जो मार्क्स हैं कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के, ओल्ड वेबसाइट से देखेंगे या न्यू वेबसाइट से, तो वो भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो आगे तक सुनना, समझ आ जाए तो आगे भी शेयर कर देना। और इसी तरीके से आप अपने ही मार्क्स देख सकते हो, आप किसी सेकेंडरी पर्सन के मार्क्स नहीं देख सकते। भले ही आपका कोई दोस्त भी एग्जाम देने गया हो, आप अपने ही मार्क्स देख सकते हो लॉगिन डिटेल्स के साथ। तो इस तरीके से होगा, किसी को अगर कोई मार्क्स देखने में प्रॉब्लम आए तो वो अपनी डिटेल्स बता सकता है, तो उसको भी देखकर बता दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस 2023 23 वालों का उनका डिटेल्ड मार्क्स आ गया। भले ही आप पास कर पाए हो नहीं कर पाए, आपको वैकेंसी मिली है नहीं मिली है,
कुछ भी हो, लेकिन उसमें आपका कारण क्या रहा है, तो वो साफ साफ बात है कि आपके मार्क्स उसमें कारण रहे हैं। तो वो मार्क्स कितने हैं वो आप आज से 1 मार्च से जान सकते हैं। आपको इसमें इन्होंने 2 हफ्ते 2 वीक यानी कि 14 दिन का समय दे दिया है, जिसके अंदर आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो सभी इंडिया वालों का स्वागत है। दूसरे कंट्री वालों से यही कहूँगा, अन्य जितने भी अदर आउटसाइड कंट्रीज़ हैं, जो भी इंडिया के अलावा जो भी कंट्री है, उनसे यही कहूँगा कि आप इंडिया के लोगों तक शेयर करना इस जानकारी को, उन तक ये सब पहुँच जाए। और ठीक है, हाँ, और साथ ही साथ कमेंट में आप लोग बता सकते हो अगर कुछ भी आपका डाउट रह जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये वेबसाइट पे हम आ गए, इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाओगे। आप देख सकते हो नोटिस में लिखा है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल, यानी कि दोनों ही रिक्रूट होते हैं इसके अंदर। एग्जामिनेशन हुआ था 23 वालों का, जो कि बहुत पहले हो चुका है। अब आपको बता दूं, एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया था आपका रिजल्ट जनवरी की 24 तारीख को, यानी आज से करीबन महीने भर पीछे ही रिजल्ट दे दिया गया था। दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट कांस्टेबल का एसएससी ने फाइनल रिजल्ट दे दिया था, जिसमें आपकी कट ऑफ आई थी कि कैटेगरी वर्ग वाइज कि किस किस वर्ग में कितनी कट ऑफ गई है, जिसके भी आप पे लोग पास कर पाए इस रिक्रूटमेंट को, और डिटेल्ड मार्क्स। अब बात आती है कि किन लोगों ने पास किया इस एग्जाम को, किसने नहीं किया। जैसे जो लोग क्वालिफाइड कर गए हैं, उनको फाइनल रिजल्ट में अपना लिस्ट में नाम देखने को मिल गया होगा, जिससे उन्हें ये पता लग गया था कि हमारी अब ज्वाइनिंग है, हमें तो बस डीवी करवाना है और हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो वो लोगों का तो आपने पहले ही देख लिया होगा, उनको तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। रही बात उनकी, जो लोग पास नहीं कर पाए, इस रिक्रूटमेंट को नहीं ले पाए, तो उनको मैं यही कहूँगा, भाइयों एवं बहनों, तो आप लोग अपने लिए क्या कर सकते हो, आप लोगों को ऐसा करना होगा, आज से आप लोग अपनी डिटेल्स डालकर जो है इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि आपके मार्क्स कितने रहे जिसके बिहाफ पे आप सिलेक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। और आपको बता दूं, कैंडिडेट जो है अपने मार्क्स को देख सकता है लॉगिन करके बाय यूजिंग देयर यूज़र नेम और पासवर्ड। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर जैसा इन्होंने बोला है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालकर ही अपने रिजल्ट को देख सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2023 का रिक्रूटमेंट था, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट सितंबर में आया था। वेबसाइट न्यू वेबसाइट एसएससी की अभी फरवरी में आई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अपने रिजल्ट, अपने मार्क्स को पुराने वेबसाइट से ही देखोगे, नए से नहीं देखोगे, क्योंकि नए पे वो डिटेल आ ही नहीं सकता, क्योंकि नया पे आपका लॉगिन बना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ओल्ड वेबसाइट से ही इसके मार्क्स को देखा जाएगा, ये तो कंफर्म्ड ही है। ठीक है, ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एंड क्लिकिंग ऑन द रिजल्ट और मार्क्स टैब के अंदर जाकर आप लोगों को इस चीज़ को देखना होगा। कैंडिडेट अपने डैशबोर्ड में इस चीज़ को देख सकता है। ये फैसिलिटी है बेसिकली, एसएससी कह रहा है कि ये वेबसाइट पे हम जो चीज़ दे रहे हैं आपको देखने के लिए, ये हम 15 मार्च को क्लोज कर देंगे, यानी आज से सही 15 दिन बाद, 14 दिन बाद आप कह लो, तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली अगर आपने अपने मार्क्स नहीं देखे इस 15 दिन में, तो आप आगे नहीं देख पाओगे। फिर आप आगे ये नहीं कह सकते कि हमें ये बताओ कि हमारे कितने मार्क्स आए जिसके बिहाफ पे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आप लोग 15 मार्च के बाद नहीं कह सकते हो। तो 15 मार्च तक आप इस चीज़ को देख लो, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डलेगा और आप लोग लॉगिन करके रिजल्ट टैब के अंदर जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। और ये एसएससी के जो कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं, उनका यहाँ पर जो है नाम आ रहा है, मतलब उनके द्वारा इस नोटिस को दिया गया है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया भाई लोगों, तो जाकर जल्दी से देख लें इस अपने मार्क्स को कि कितने आपके आए हैं। टोटल 6900 के करीब लोग ही ले पाए इस वैकेंसी को, लगभग 500 से ज़्यादा वैकेंसियाँ वैकेंट बची हैं इस रिक्रूटमेंट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बेकार खबर है, क्योंकि जितनी वैकेंसियाँ आप उतनी नहीं भरोगे तो फिर गवर्नमेंट और ज़्यादा वैकेंसी कैसे निकाल सकती है। साफ सी बात है, वैकेंसी जितनी आई थी अगर ये भर जाती सारी, तो ऑलमोस्ट चांसेस थे कि इस बार का रिक्रूटमेंट और थोड़े बड़े स्केल पर आता, ज़्यादा वैकेंसियों के साथ आता 2024 वाला। अब देखते हैं क्या आता है। वैकेंसियाँ खाली बच जाती हैं, लोग एलिजिबल ही नहीं मिल रहे उसके लायक, उन पोस्टों के लायक, आप देख लो। तो ये वैकेंसी वैकेंट थी, अब लगभग इसके अंदर तो 500 से ज़्यादा लोगों की वैकेंसी वैकेंट बची है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, आप देखोगे हम ओल्ड वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ कोई नोटिस तो नहीं आया, लेकिन इन्होंने कहा यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, पासवर्ड डाला कैंडिडेट ने अपना, और उसके बाद इस चीज़ को डाला। देखते हैं हम लॉगिन कर पाएंगे या नहीं, हो सकता है हम लॉगिन इसमें ना कर पाए। कारण साफ सा है दोस्तों, देखिए मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, जैसे मैंने लॉगिन करा और मैं हो गया लॉगिन, देखिए मैं हो पाया हूँ लॉगिन। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ आप देखोगे ये फरवरी वाले नोटिफिकेशन चल रहे हैं, ये मैं ओल्ड वेबसाइट पे हूँ, लॉगिन कर चुका हूँ, आपको मैंने दिखा रहा हूँ। मैंने ओल्ड पे भी अपना रजिस्ट्रेशन बनाया था आप लोगों के लिए, और नए वाले वेबसाइट पे भी मैंने ओटीआर करवा दिया है, जल्दी जाकर देख लें। देखिए रिजल्ट और मार्क्स टैब में आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे मैंने इसको टैब पर क्लिक करा तो ये कह रहे हैं कि किस चीज़ का देखना है रिजल्ट। तो आप देखोगे यहाँ पर अभी आप लोग 3 तरह के रिजल्ट अभी चल रहे हैं। देखो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, इसका रिजल्ट मैंने कहा ना, तो ओल्ड वेबसाइट से ही देखना है। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, मैंने
मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर रख दिया और मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। तो देखिए पता है क्या लिखा आएगा, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को दिया ही नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ कहेंगे योर रिजल्ट डिटेल आर नॉट अवेलेबल। सिंपल सी बात है, मैंने इस एग्जाम को नहीं दिया तो इस वजह से ये चीज़ नहीं आएगी। तो आप लोग अपने मार्क्स को यहाँ पर सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और कौन से एग्जाम का देखना है उसको डालकर जमा करते, इसको टिक करते ही आप लोग अपने मार्क्स को देख सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आए। उससे आप ये, और उस मार्क्स को देखने के बाद आपको ये देखना है कि यार मार्क्स तो अच्छे हैं, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए आप लोगों को फिर दोबारा आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे आप लोगों को वो जो आपका रिजल्ट वाला नोटिस था जिसमें कट ऑफ आया था उसको देखना होगा, जो मैंने आपके साथ करा था। तो आप कट ऑफ से कंपेयर करोगे अपने मार्क्स को तो समझ आएगा कि हाँ आपके मार्क्स कम आए हैं, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इस वैकेंसी पे। तो इस तरीके से चेक होगा। और अगर आप लोगों को पता चल चुका है कि भाई हम क्वालिफाइड नहीं है और हमें ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है, आपको इतना तो पता होगा ही, भले ही मार्क्स नहीं पता थे बाकी सब पता था, तो आप लोगों से यही कहूँगा कि तो 24 में भी ये रिक्रूटमेंट आएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि सितंबर या अगस्त के महीने में, यानी कि जो पूरे साल में जो 8वां और 9वां महीना होता है उस महीने के आसपास ये नोटिफिकेशन आता है। तो वहाँ जाकर आप लोग इस चीज़ को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को एक और बार वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। अभी अगर आप लोगों को एक अप्रोक्स आइडिया देना हो कि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस में इस बार का कितना हो सकता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये थे कि भाई इलेक्शन है तो वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं तो 3 से 4 हज़ार के करीब वैकेंसी आप लोगों को इस बार भी देखने को मिल सकती है। ये अप्रोक्स है, 4 हज़ार प्लस देखने को मिल सकती हैं वैकेंसियाँ कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में इस बार 2024 में। ठीक है, और हो सकता है एसएससी स्किप भी मार दे, स्किप मार दे मतलब इस साल को स्किप मार के आगे बढ़ जाए। अगर कैलेंडर में इनका लिखा है तो जरूर आएंगी इसकी वैकेंसियां। मैं एक बार कैलेंडर को थोड़ा खोल दूं। देखिए ये तो वो है जो रिक्रूटमेंट ड्राइव हो चुका है पूरा। अभी जो नया ड्राइव आना है उसके लिए आप लोगों को नए वेबसाइट पे फॉर कैंडिडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनेशन कैलेंडर पे आना होगा। देखिए, और उसके बाद ये एग्जामिनेशन कैलेंडर आ चुका है, ये हमारा आ गया है 24-25 वालों का। इसको हमें खोलना होगा इस तरीके से और मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। ये देखिए, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या कहीं लिखा है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आएगा नहीं आएगा। तो आप देखिए ग्रेड सी स्टीनो लिखा हुआ है, जेएसए लिखा है, ये सारे पोस्ट जो भी लिखे हुए हैं ठीक है। एसआई रिक्रूटमेंट आपको पता है 15 फरवरी का था, यानी कि वो कहीं ना कहीं आज आज 1 मार्च हो लिया है, यानी कि ये 2-3 दिन में 2 से 3 दिन में इस चीज़ को देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ जेई की तो जेई रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और सही 20 दिन बाद आप लोगों को SCHSL भी देखने को मिलेगा। हो सकता है ये इसमें से ये 1-2 दिन में ये सब आ जाएं, क्योंकि आपको पता ही है रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी आएंगे। CHSL के बाद तुरंत MTS में आने वाला है। और आप देख सकते हो CGL का आपको पता ही है, CGL का हर बार जो भी आता है तो जून के करीब आता है, तो उसको हम मान सकते हैं वो तभी आएगा। बेसिकली SSC ने के तो SSC के वेबसाइट लॉन्चिंग की बात थी तो वो हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मैं बात करूँ 2024 में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आएगा नहीं आएगा दिल्ली पुलिस वालों के लिए, तो मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख सकते हो स्टीनो का लिखा है, JHT का लिखा है और कांस्टेबल GD का लिखा है, जिसके लिए कह रहे हैं कि 27 अगस्त को हम इसका नोटिफिकेशन दे देंगे। ये अलग है, ये कांस्टेबल GD CAPF के लिए ले रहे हैं, NIA के लिए ले रहे हैं, SSF और राइफल मैन के लिए ले रहे हैं। अब देखिए CAPF के अंदर ही आप लोगों के ना ये 7 फोर्सेज आते हैं, जिसके अंदर ITBP और CISF और ये सारी चीज़ें, BSF, ये सारी चीज़ें ठीक है। सारी फोर्सेज में 7 फोर्सेज ऐसी है जो CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आती है इंडिया देश की। उसके अंदर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि CAPF की जो कांस्टेबल GD वैकेंसी है वो इस बार कितनी हो सकती है। अप्रॉक्स आइडिया लगाएं दोस्तों, 22 वालों की वैकेंसी 50,000 के करीब गई थी और उसके बाद हमने 23 में देखा वो वैकेंसी आधी हो गई। 24 में हम अगर इसी पोस्ट की बात करें तो हम मान सकते हैं कि 24 में ये वैकेंसी आप लोगों की 30,000 करीब आ सकती हैं। 30 टू 40,000 के करीब आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, 30 से 40 हज़ार के बीच ये वैकेंसी देखने को मिलती है भाई। डेफिनेटली ये वैकेंसी हज़ारों में ही आती है कांस्टेबल की। आपको पता ही है कांस्टेबल GD का जो काम होता है जनरल ड्यूटी का काम होता है, और वो पोस्ट जो होती है वो पोस्ट एक इनिशियल पोस्ट होती है फोर्सेस के अंदर, मतलब कि लोवेस्ट पोस्ट उसी को माना जाता है। मतलब उसके बाद सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स बड़े बड़े पोस्ट पर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट पोस्ट की वैकेंसियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं इसके अंदर। इसको हम अगस्त में देखेंगे। अभी देखिए आप कहोगे पूरे ईयर का इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है। आप देख सकते हो ये जो पूरे साल का इन्होंने नोटिफिकेशन बताया ना कि किस किस चीज़ का फॉर्म कब आएगा, तो आप देख सकते हो ये इन्होंने अगस्त तक का क्लियर करा है। ठीक है, हाँ अगस्त तक का क्लियर करा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब साफ साफ यही हो जाता है कि
कि इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे कांस्टेबल का जो आप लोगों का दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आता है एग्जीक्यूटिव का, वो सितंबर में आया था, 23 के सितंबर में। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों का जो इस बार का भी आएगा, इस बार का भी जो आप लोगों का कांस्टेबल का आएगा दिल्ली पुलिस का, वो भी कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ कि सितंबर में आएगा। तो ये कैलेंडर तो सिर्फ अगस्त तक का डेटा दे रहा है, अगस्त के बाद का इन्होंने नहीं बताया। तो इसका मतलब वही सितंबर के करीब आपको दोबारा से यही रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार के लगभग लोगों की रिक्रूटमेंट होगी डायरेक्ट दिल्ली पुलिस में। आप लोग उसके लिए रेडी कर सकते हो, सिलेबस बहुत आसान है। कैंडिडेट 10th या 12th पास ही चाहिए होता है कांस्टेबल के लिए, कहीं कहीं ग्रेजुएट्स को भी लेते हैं। इस पोस्ट के लिए आई थिंक 12th पास या 10th पास ही है, क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए होती है हमें एएसआई और एसआई के लिए हमें ग्रेजुएट चाहिए होती है, इंस्पेक्टर में भी सेम ग्रेजुएट चाहिए होती है, वहीं आईपीएस आईएएस में भी सिर्फ ग्रेजुएट ही चाहिए होती है। जो इंडिया देश की बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स में आती हैं उसके लिए भी कैंडिडेट सिर्फ बैचलर पास आउट चाहिए होता है, जिसमें वो बीसीए बीकॉम बीबीए बीटेक बी आर्किटेक्चर की कोई सा भी ग्रेजुएट हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है लोगों के लिए कि वन वे डायरेक्टेड हो जाता है लोगों के लिए, कि वो लोग सिर्फ ग्रेजुएट हैं, किसी भी कॉलेज में गए, 3 साल का डिग्री ले लिया उन्होंने, किसी भी फील्ड से ले लिया हो, उसको हम इंडिया सिटीजन के साथ एज वाइज अगर वो है क्वालिफिकेशन रखता है तो हम इतने बड़े बड़े पोस्टों पर उसको एलिजिबल रखते हैं। तो ये कंडीशन है। और एग्जाम का सिलेबस भी बहुत आसान सा होता है, उसको देखकर निकाला जा सकता है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि कांस्टेबल दिल्ली पुलिस मेल फीमेल जो 7,547 वैकेंसीज थी, उसके लिए फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है काफ़ी पहले, ठीक है। और आज आप लोगों का जो रिजल्ट आउट हुआ है वो आउट हुआ है कांस्टेबल के लिए मार्क्स में, कि कितने मार्क्स किस कैंडिडेट ने लाए हैं, वो आज आउट कर दिया है। और मैं एक चीज़ बता दूं, जो मेहनत करता है उसको तो फल मिल ही जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि आप भाई प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो ऐसे थोड़ी है, तभी तो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो वैकेंसी तो आती है, लेकिन आप अगर आप ये सोचोगे कि वैकेंसी तो कम है ज़्यादा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट को लगेगा कि वैकेंसी बढ़ानी है तो बढ़ाएंगे, घटानी है तो घटाएंगे। आपको अपनी प्रिपरेशन निकालनी होती है। सिलेबस की बात करें इन वैकेंसियों के सभी में नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस दिया जाता है, जिससे कि कैंडिडेट उसको प्रिपेयर करके वैकेंसियाँ ले ले। और सिलेबस वही आता है जो उसने पढ़ा है। अगर उससे 12th पास मांग रहे हैं तो 12th का सिलेबस देंगे, ग्रेजुएट पास आउट मांग रहे हैं तो उससे वही सिलेबस पूछेंगे। तो कुछ अलग बाहर का देते नहीं हैं, तो सिलेबस आसान होते हैं, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन करके वैकेंसियाँ ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ एसएससी की सबसे हार्ड वैकेंसियों की, जिसमें प्रिपरेशन ज़्यादा कैंडिडेट को चाहिए होती है, तो हार्ड में वैसे तो सीजीएल है, सीजीएल भी इतना हार्ड है नहीं, सीजीएल आसान ही होता है। जो एसआई वाला है वो भी बहुत आसान होता है। मेनली अगर मैं बात करूँ एज़ कम्पेयर सारे पोस्ट में, तो सीजीएल थोड़ा हम मान सकते हैं कि उसमें थोड़ा कैंडिडेट को थोड़ी सी जो है एफर्ट डालने होते हैं। इतना करता है उससे वैकेंसी निकल जाती है, उसको जो है ये वैकेंसियाँ मिल जाती हैं। सीजीएल में काफ़ी सारी आती हैं, उसके अंदर आपका जो है एएसओ जेएसए और जेएसओ और काफ़ी सारे पोस्ट उसके अंदर आते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा डिस्कस होगा, पिछला वाला डिस्कस किया था उसको समझ लें, अगर वहाँ से समझ आ जाए तो प्रिपरेशन कर लें। सीजीएल भी निकाला जा सकता है, उसमें भी हज़ारों में वैकेंसी देखने को मिलती हैं। किसी किसी साल में देखा जाता है कि बहुत आ जाती हैं, किसी किसी ईयर में ऐसा भी देखा गया है कि वैकेंसियों की संख्या बिल्कुल ही कम हो जाती है। अब वो कारण जो भी डेटा मिलता है अलग अलग विभागों से एसएससी को, वही रिलीज होता है वेबसाइट पे, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं इस नोटिस को डिस्कस कर रहा था तो मैंने बता दिया, आप लोग 15 मार्च तक अपने मार्क्स को देख सकते हैं इस रिक्रूटमेंट में। यही वीडियो इसी चीज़ के लिए लाया गया था। कोई आपका डाउट रह जाए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ से बताया जा सकता है। और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाना, खासकर इंडिया में एक एक लोगों तक पहुँचाना। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।